जय श्री राम दोस्तों। पिछले चैप्टर्स में हमने भाव के बारे में पढ़े थे। हमने ये पढ़ा था कि हर भाव हर घर क्या कहता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हमने देखा था राशि क्या है। हमने राशि लॉर्ड्स भी देख लिए हैं। हमने ये भी देख लिया कि लग्न भाव क्या है। हमने ये देख लिया कि लग्न राशि क्या है। हमने देखा चंद्र राशि क्या है। तो ये जो चैप्टर है ये एक रिविजन भी होगा और हम नया भी सीखेंगे। अब ये कुंडली हमारे सामने है तो फिर काफ़ी सारे टर्म्स है जो हमने पहली बार सुनी होती है या हमारे कानों में पहली बार आती है। तो फिर हम उसे किस तरह डिकोड करेंगे। इसके लिए ये जस्ट इट्स नॉट अबाउट प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन तो इट्स वे फार, लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल डिपिक्शन है कि आपने देखा तो आप क्या समझोगे इसका। अब आप देखोगे कि ये एक जातक की कुंडली है, ठीक है। तो मैंने आप बोला था ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न होराइजन में जो उग रहा है, जो राशि राइज हो रही है वो लग्न राशि है। तो ये लग्न राशि कौन सी है? 6 नंबर। 6 नंबर कौन सा है? कन्या। तो ये कन्या राशि का जातक है, कन्या लग्न का जातक है। अब इसकी मूल राशि कौन सी, चंद्र राशि कौन सी है उसकी? अब उस देखो उसका चंद्र कहाँ है? चंद्र है सेकेंड राशि में, टॉरस में, वृषभ राशि में। तो ये जातक जो है ये वृषभ राशि का या टॉरस राशि का जातक है। तो ये कन्या लग्न वृषभ राशि का जातक है। ओके। भाव भी हमने देख लिए थे, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, ये सब भी हमने देख लिया। अब लग्न भाव को एसेंडेंट भी बोलते हैं। लग्न भाव के जो स्वामी है, अब हमें अगर देखना है कि लग्न भाव के स्वामी कहाँ है तो हम कैसे देखें। लग्न भाव के राशि है 6 नंबर, कन्या लग्न। कन्या लग्न के स्वामी है बुध। देखिए बुध कहाँ है? बुध है 11th हाउस में। ओके। तो फिर हम ये बोलेंगे कि लग्न के स्वामी 11वें घर में या एकादश भाव में है। अब ये सारे भावों का एक नाम भी दिया है, जैसे ये लग्न है, ये धन भाव है, ये सुख भाव है, ये भाग्य भाव है, ये लाभ भाव है। तो फिर ऐसे भी कह सकते कि लग्न के भाव के स्वामी मतलब लग्नेश बैठे हैं लाभ के भाव में। ये इस तरह से भी बता सकते हैं हम। जैसे सेकेंड हाउस, द्वितीय घर कौन सा घर होता है? धन भाव। धन भाव के लॉर्ड कौन है? धन भाव का राशि कौन सा है? 7th राशि यानी तुला राशि। तुला राशि के लॉर्ड कौन है? वीनस। देखिए शुक्र कहाँ पे है? शुक्र भी बैठे हैं 11th हाउस में, एकादश भाव में। तो फिर हम कहेंगे कि धनेश बैठे हैं 11th हाउस में या फिर धनेश बैठे हैं लाभ के घर में। और एक हम देखते हैं 9th हाउस। ओके। 9th हाउस के लॉर्ड कौन है? 9th हाउस की राशि कौन सी है? सेकेंड मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि के लॉर्ड कौन है? वीनस। देखिए शुक्र कहाँ बैठे हैं? 11th हाउस में बैठे। तो ये भाग्य भाव है। तो ये भाग्य भाव के जो लॉर्ड है उन्हें हम बोलेंगे भाग्येश। तो भाग्येश बैठे हैं लाभ के भाव में। ओके। इसी तरह से लाभ भाव के लॉर्ड कौन है? देखिए 4 नंबर राशि के लॉर्ड कौन है? मून कहाँ बैठे हैं? मून बैठे हैं 9th हाउस में यानी भाग्य के भाव में। तो हम ये वो बोल सकते हैं कि लाभेश बैठे हैं भाग्य के भाव में। तो इस तरह से हम बोलते हैं। अब ये जो प्लैनेट्स है इसमें ये छोटे छोटे जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, जैसे इसमें 05 दिख रहा है, इसमें 10 दिख रहा है, इसमें 16 दिख रहा है, इसमें 7, मार्स के नीचे 20, वीनस के नीचे 20, मून के नीचे 16, केतु के नीचे 08। ये क्या है दोस्तों? ये डिग्रीज होती है। डिग्रीज बताता है कि प्लैनेट में कितना स्ट्रेंथ है। इस कुंडली में इस भाव में इफेक्ट देने के लिए इनके पास कितना स्ट्रेंथ है। तो राहु के पास 0.5 डिग्रीज का स्ट्रेंथ होता है। सैटर्न के पास इस भाव में इफेक्ट देने के लिए 10 डिग्रीज का स्ट्रेंथ होता है। अब इसे हम डिकोड करेंगे जस्ट थोड़ी देर में। तो फिर हमें अभी फ़िलहाल के लिए डिग्रीज का मतलब है प्लैनेट्स का स्ट्रेंथ। अब हमें पता चलेगा कि कौन सी डिग्री कितनी स्ट्रेंथ बताती है। अब हम जानेंगे प्लैनेट्स की डिग्री और उनके स्ट्रेंथ को। दोस्तों डिग्री में एक अवस्था भी होती है। अवस्था मतलब स्टेट। कौन से डिग्री में जाने के बाद कौन सा अवस्था में पहुंच जाते हैं प्लैनेट। अब इसको मैंने यहाँ पे बताया है। ये जो प्लैनेट की अवस्था है वो बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था और मृत अवस्था में बताया गया है। और डिग्रीज भी बताई गई कि किस डिग्री तक जाएगा तो वो इस अवस्था में पहुंच जाते हैं और उसका इफेक्ट, उसका स्ट्रेंथ है वो कितना वो इफेक्ट दे सकता है उस भाव में, उस कुंडली में। जैसे
फर्स्ट स्टेट है बाल अवस्था। बाल अवस्था मतलब चाइल्ड। एक चाइल्ड के पास ज़्यादा ताकत नहीं होती, वो खुद ही अपने घुटनों पे चलता है। तो फिर 0 डिग्री से 6 डिग्रीज के बीच में अगर कोई प्लैनेट है तो फिर वो कितना इफेक्ट देता है बाल अवस्था में? सिर्फ 25% इफेक्ट दे सकता है। सेकेंड इज कुमार अवस्था मतलब टीनेज। 6 डिग्री से 12 डिग्री में अगर कोई प्लैनेट है तो 50% इफेक्ट देता है। युवा अवस्था, युद्ध। हम हमेशा कहते हैं ना कि युद्ध में बहुत पावर है, जेंजी में बहुत पावर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। युद्ध युवा अवस्था में 12 डिग्री से लेके 18 डिग्रीज आता है प्लैनेट का, और वो 100% इफेक्ट डाल सकता है दोस्तों। वृद्ध अवस्था, ओल्ड एज। ओल्ड एज में 18% से 24% डिग्री में अगर कोई प्लैनेट है तो वो सिर्फ 50% असर डाल सकता है। मृत अवस्था, डेड अवस्था, तो 24% से 30% अगर डिग्री हो किसी प्लैनेट का तो 25% इफेक्ट कर सकता है। इसका मतलब बाल अवस्था और मृत अवस्था में 25% इफेक्ट डालता है, कुमार अवस्था और वृद्धावस्था में 50% इफेक्ट डालता है, और युवा अवस्था में प्लैनेट 100% इफेक्ट डाल सकता है। अगर कोई प्लैनेट 0 या 1 डिग्री हो तो वो एक्चुअली आप बोल सकते हैं कि वो कोई इफेक्ट ही नहीं डालता है, 0 इफेक्ट नियरली। उसी तरह से अगर 29 डिग्री से 30 डिग्री तक भी वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है दोस्तों आगे हम और भी आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। हम प्लैनेट्स की दोस्ती दुश्मनी पढ़ेंगे, प्लैनेट्स की दृष्टियाँ पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही।